नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने किसान पुत्र चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि ठंड का सीज़न जा चुका है और गर्मी का सीज़न आ गया है, दिन प्रतिदिन तापमान में वृद्धि देखने को मिल रही है। ऐसे में मार्च में फसलों की बुआई आप बड़े ध्यान से करनी चाहिए, क्योंकि गलत फसल के चुनाव से आपके पैसे, मेहनत और समय का नुकसान हो सकता है। इसलिए मार्च में फसलों का चुनाव बड़े ही सावधानी से करनी चाहिए। हम इस वीडियो में आपको उन सभी सब्जियों की जानकारी देंगे जिनकी बुआई आप मार्च के महीने में कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको जल्दी मिल सके। हमारी पहली फसल है ककड़ी। गर्मी के सीजन में मार्च महीना ककड़ी के बीज बुआई का सबसे उपयुक्त समय है और गर्मी के सीजन में इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है। इसलिए गर्मी के सीजन में इसका भाव भी आपको अच्छा मिल जाता है। खेत की तैयारी होने के बाद पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट रखनी है और लाइन से लाइन की दूरी 3 फीट रखनी है, ताकि ककड़ी को फेंकने के लिए पर्याप्त जगह मिल जाए। इसके बीज की बुआई आप जिगजैग तरीके से करें। आप ककड़ी के लिए चंद्रा सीड्स ले सकते हैं। 1 एकड़ में करीब 400 ग्राम बीज लगेंगे इसके अलावा प्रिया, जैनपुरी ककड़ी और भी आदि किस्मों को आप लगा सकते हो। हमारी दूसरी फसल है भिंडी। मार्च का महीना भिंडी की खेती के लिए सबसे सही समय है। इसलिए आप मार्च के महीने के शुरुआत में भिंडी के बीजों की बुआई करें। भिंडी का अच्छा भाव हमें अप्रैल के महीने में देखने को मिलता है। भिंडी के लिए आप गोल्डन सीड्स की राधिका वैरायटी ले सकते हो या फिर सेमिनिस कंपनी की SVOK 001 के सीड्स का चुनाव कर सकते हो। अगर आपके एरिया में लाल भिंडी का अच्छा मार्केट है तो आप लाल भिंडी के लिए गोल्डन सीड्स की कुमकुम सीड्स का भी चुनाव कर सकते हो। 1 एकड़ में करीबन 1.5 kg भिंडी के बीज लगेंगे। हमारी तीसरी फसल है लौकी। गर्मी के सीजन में बड़े ही आसानी से होने वाली फसल है लौकी। मार्च के महीने में आप लौकी को मचान विधि से लगाने के बजाय बेलों को ज़मीन पर ही फैलाएं, ताकि मई के महीने में जो लू चलती है इससे आपकी फसल पर कोई भी नुकसान ना हो। मार्च के स्टार्टिंग में आप लौकी के बीजों की बुआई कर दीजिए। आप लौकी के लिए VNR हरुणा के बीजों का उपयोग कर सकते हो या फिर और भी कोई उन्नतशील किस्म का चुनाव कर सकते हो। अब हमारी चौथी फसल है धनिया। मार्च के महीने में धनिया की फसल लगाना थोड़ा रिस्की है, तो अगर आप इसमें रिस्क लेना चाहते हो तो मार्च के महीने में धनिया की फसल लगाएं। मार्च महीने के शुरुआत में आप धनिया के बीजों की बुआई कर सकते हो। धनिया के लिए आप RK सीड्स या सुरभि वैरायटी का चयन कर सकते हो। हमारी पांचवी, छठी और सातवीं फसल है करेला, गिलकी और तोरई। इन सभी बेल वाली फसलों की बुआई आप 20 मार्च से पहले पहले कर दीजिए। गर्मी के सीजन में बेल वाली फसलों पर कीटों का प्रकोप ज़्यादा देखने को मिलता है, इसलिए आपकी लागत ज़्यादा भी आ सकती है बारिश की फसल की तुलना में। मार्च के महीने में इन बेल वाली फसलों की बुआई मचान विधि से वही किसान भाई करे जिनके एरिया में गर्मी के सीजन में तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है, और जिन एरिया का तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा रहता है वो किसान भाई इन बेल वाली फसलों की बुआई मचान विधि की बजाय ज़मीन पर ही इन बेलों को फैलने दे। करेला के लिए उपयुक्त किस्म सेमिनस अभिषेक किस्म का आप चुनाव कर सकते हो, और गिलकी के लिए आप आलोक, वाणी आदि किस्मों का चयन कर सकते हो, और तोरई के लिए आप पूसा चिकनी, पूसा स्नेहा आदि किस्मों का चयन कर सकते हो। अब हमारी 8वीं और 9वीं फसल है तरबूज और खरबूजा। पछेती में तरबूज और खरबूजा की खेती मार्च के महीने में लगाई जाती है।
इसलिए आप मार्च के महीने में इन दोनों की फसल लगा सकते हो। अब जो किसान भाई सब्जी वर्गीय फसलें नहीं लगाना चाहते और उनके खेत गेहूं और सरसों की कटाई के बाद से खाली पड़े हो या फिर इनकी कटाई जल्द ही होने वाली है, वो किसान भाई भी अगर गर्मी के सीज़न में अच्छी आमदनी लेना चाहते हैं तो इन किसान भाइयों के लिए भी हमारे पास दो फसलें हैं। पहली फसल है मक्का। जायद के सीज़न में मक्का के बीज बुआई का सबसे उपयुक्त समय है फरवरी और मार्च का महीना। यानी आप मार्च के महीने में मक्का के बीजों की बुआई कर सकते हो। आप मक्का की बुआई के लिए लाइन से लाइन की दूरी 1 फीट रखिए। बीज से बीज की दूरी भी आप 1 फीट तक रख सकते हो। अब हमारी दूसरी फसल है मूंग। जायद के सीजन में मूंग के बीज की बुआई का सबसे उपयुक्त समय मार्च का महीना, यानी आप मार्च के महीने में मूंग के बीजों की भी बुआई कर सकते हो। गेहूं और सरसों की कटाई के बाद आप सबसे पहले एक बार खेत की गहरी जुताई कर लेवे और आपके खेत में गेहूं और सरसों के अवशेष है तो खेत में रोटावेटर चलावे। रोटावेटर चलाने से गेहूं और सरसों के अवशेष दब जाएंगे और साथ ही मिट्टी भी भुरभुरी हो जाएगी। अब आप मूंग के बीजों की बुआई कर सकते हो। इस वीडियो के माध्यम से आपने जाना कि हम मार्च के महीने में किन किन सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई कर सकते हैं और जिन किसान भाइयों को सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई नहीं करनी है उनके लिए भी हमने दो फसलें बताई हैं, मक्का और मूंग। इसलिए अगर आप गर्मी के सीज़न में अच्छी आमदनी लेना चाहते हो तो आप इन फसलों की बुआई कर सकते हो। और इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद किसान भाइयों।